अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन गिरामी, कामिल ईमान वाले शख्स की चार अलामतें हैं, चार निशानियां हैं। जिस शख्स के अंदर ये अलामतें, ये निशानियां पाई जाएं तो गोया कि वो मुकम्मल ईमान वाला है, वो कामिल ईमान वाला है। चुनांचे एक रिवायत में, एक हदीस में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को कोई चीज़ दे तो अल्लाह की रज़ा के लिए दे, किसी को किसी चीज़ से मना करे तो अल्लाह के लिए मना करे, और किसी दूसरे से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, और किसी दूसरे से बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखे। अगर किसी शख्स में ये अलामतें, ये निशानियाँ पाई जा रही हैं तो फिर वो कामिल ईमान वाला है। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, पहली अलामत, पहली निशानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वह है कि जो किसी को दे तो अल्लाह की रज़ा के लिए दे। इसका मतलब ये है कि इंसान अपना रुपया, पैसा, जो कुछ भी खर्च करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करे। मिसाल के तौर पर अपने अहलो अयाल पर, अपने बीवी बच्चों पर जो रुपया पैसा खर्च करता है या सदका खैरात करता है, तो बहरहाल कुछ भी करता है तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करे। उसमें दिखलावा मकसूद ना हो, रियाकारी मकसूद ना हो, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए खर्च करे, तो ये देना अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। दूसरी अलामत, दूसरी निशानी ये है कि अगर किसी दूसरे को किसी चीज़ से मना करे वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए मना करे। मिसाल के तौर पर कोई शख्स फजूल खर्ची कर रहा है तो उसे इस काम से रोके, उसे मना करे, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल ने फजूल खर्ची करने से मना फरमाया है। तो अल्लाह और रसूल ने जब मना किया है तो हम दूसरे को मना करें कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये फजूल खर्च कर रहे हैं, इससे रुक जाएं, तो गोया कि हमारा मना करना अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। तीसरी अलामत, तीसरी निशानी ये है कि अगर किसी दूसरे से मोहब्बत करे तो अल्लाह की राज़ी करने के लिए करे। और इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे हम किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, किसी वली से हमारे ताल्लुकात हैं कि या किसी दूसरे मुसलमान भाई से हमारा मिलना जुलना है, तो इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हाल होनी चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये अमल कर रहे हैं। इसलिए कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खुश होते हैं, तो अल्लाह राज़ी होते हैं। तो दिल के अंदर ये नियत रख लें कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपस में मोहब्बत रख रहे हैं, आपस में प्यार रख रहे हैं। चौथी अलामत, चौथी निशानी है कि अगर किसी से बुग़्ज़ रखे तो ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए हो, यानी दूसरे शख्स से, उसकी ज़ात से बुग़्ज़ नहीं रखा जाएगा, बल्कि हम उसके अमल से बुग़्ज़ रखें। यानी जो वो अमल करता है, कोई गलत काम करता है जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं, तो हमारी नाराज़गी का जो असल सबब ये है कि ये शख्स, ये बंदा अपने अमल से अल्लाह को नाराज़ करता है, ऐसे फ़ेल करता है, ऐसे काम करता है कि जिसके सबब अल्लाह नाराज़ होते हैं। लिहाजा हम इसके इस अमल से बुग़्ज़ रखते हैं। उसकी ज़ात से नफ़रत ना करें, बल्कि उसके उस फ़ेल से, उसके उस अमल से बुग़्ज़ रखे, उससे नाराज़गी करे। तो ये चार अलामतें हुई हैं, चार निशानियाँ हुई कि जिस शख्स के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के अंदर ये चार अलामतें, चार निशानियाँ पाई जाएं तो वो शख्स कामिल ईमान वाला है, वह मुकम्मल ईमान वाला है। इसलिए अपने अंदर इन चार अलामतों को, इन चार निशानियों को अपनाने की कोशिश करें कि जब भी कभी खर्च करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। दिल के अंदर नियत कर लें
کہ میں جو کچھ خرچ کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر کسی دوسرے کو منع کرے اس میں بھی اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اگر کسی سے محبت رکھے تو وہ بھی اللہ کی راضی کرنا مقصود ہو، اگر کسی سے بغض رکھے اس میں بھی یہ دیکھے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، میں بھی اس بندے سے اس کے اس عمل سے ناراض ہوں، اس کی ذات سے ناراض نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔